प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी का सामान्य परिचय हम लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। इस प्रयोजन मूलक हिंदी को कई और नामों से भी जाना जाता है और उन नामों में प्रमुख है व्यवहारिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी और फंक्शनल हिंदी। इनको जानने से पूर्व हम देखते हैं कि भाषा जो है वह मुख्यतः दो रूपों में हमारे सामने आती है। एक भाषा मौखिक होती है, एक होती है लिखित। मौखिक भाषा का विकास आगे लिखित रूप में होता है। जब भाषा लिखित रूप में आती है तो सबसे पहली बात होती है उसके वर्तनी और उसके मानकीकरण की आवश्यकता। मानकीकरण का तात्पर्य कि वह भाषा किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय में एक स्वरूप में बनी रहे, इसलिए मानकीकरण की ज़रूरत पड़ती है। और प्रत्येक भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानकीकरण के साथ साथ उसके आधुनिकीकरण का भी होता है। हम सभी जानते हैं, जीवन में भाषा के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत उसे कहीं न कहीं भाषा से रूबरू होना पड़ता है और भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। आज हम हिंदी के विविध रूपों में मुख्यतः सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी की चर्चा करेंगे। सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी क्या है? वास्तव में यह भाषा का वह प्रयोग आधारित रूप है जो अनौपचारिक है। इस दृष्टि से देखा जाए, भाषा हम दो प्रकार की उपयोग में लाते हैं। एक वह भाषा जो औपचारिक होती है, एक भाषा जो अनौपचारिक होती है। आप और हम जब घर में बातचीत करते हैं तो यह बातचीत और यह भाषा बोलचाल की भाषा है, अनौपचारिक रूप है। लेकिन आप और हम कॉलेज में, क्लास में आपस में बातचीत करते हैं, यह हम जो बातचीत कर रहे हैं यह भाषा का औपचारिक रूप है। इसका तात्पर्य यह सामान्य हिंदी दैनिक कार्यों में प्रयोग में आती है। सुबह उठने से लेकर स्कूल जाना, कॉलेज जाना, हमारे कार्यालय जाना, हमारे घर के बाहर मित्रों से बात करना, वह भी घर के परिवेश से बाहर, यह सब हिंदी का ही रूप है। यह सामान्य हिंदी हम बचपन से सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसका कोई विशेष हमें अभ्यास नहीं करना पड़ता और न ही कोई विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता है। आज हम देखते हैं तो पाते हैं शिक्षित वर्ग में इस सामान्य हिंदी का स्वरूप एक जैसा नहीं होता। दो मजदूर बात करते हैं, उनकी भाषाओं में सामान्य हिंदी का स्वरूप अलग होता है। लेकिन शिक्षित वर्ग खास तौर से जिसने कहीं न कहीं छोटी मोटी शिक्षा प्राप्त की है, उसकी सामान्य हिंदी का प्रयोग एक जैसा नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं, आप रोज़ ऐसे ऐसे वाक्यों से रूबरू होते हैं। आज मैं स्टेशन अपने फादर को सी ऑफ करने अपने मदर के साथ गया था। आपने यह भी देखा होगा, पेपर जल्दी लाओ, सिग्नेचर करके अभी हेड ऑफिस भिजवाना है, थोड़ा भी डिले हो गया तो एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी। ये हम क्या देखते हैं कि यह सामान्य हिंदी है या अंग्रेजी है या हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रित रूप। ये हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यह सामान्य हिंदी कहीं अंग्रेजी के ज़्यादा प्रभाव में है या विदेशी भाषाओं के ज़्यादा प्रभाव में। लेकिन मोटे तौर पर हम मानते हैं सामान्य हिंदी का यह क्षेत्र हमारे मित्रों, हमारे परिचितों और हमारे घर परिवार के समाज में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। इस सामान्य हिंदी की विशेषताओं की बात करें तो हम जानते हैं कि यह सामान्य हिंदी दैनिक कार्यों के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। रोज़मर्रा के कामों में, चाहे सुबह उठने से लेकर स्कूल जाना हो, चाहे बाज़ार जाना हो, चाहे घर से बाहर मित्रों से गपशप लड़ानी हो, सब में प्रयोग इस सामान्य हिंदी का होता है। इसमें शब्दावली आम बोलचाल की होती है। इसके लिए कहीं व्यक्ति को शब्दों का प्रयोग ढूंढना नहीं पड़ता या शब्दकोश के प्रयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ इसकी विशेषता एक यह भी है
इसमें शब्दों और भाषा के मानक रूप के प्रति आग्रह नहीं होता, अर्थात शुद्ध हिंदी के और मानकीकृत शब्द ही प्रयोग हों यह जरूरी नहीं। सामान्य हिंदी ये भाषा का आरंभिक रूप है। व्यक्ति जो बचपन से सीखता आया है उसे सहज अर्जित करता है और जिसे किसी औपचारिक शिक्षा और शिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह सामान्य हिंदी है। और हम जानते हैं इसकी अभिव्यक्ति की और इसकी संप्रेषण की सीमाएं अनंत हैं, असीम हैं। आइए बात करते हैं हम साहित्यिक हिंदी को लेकर। साहित्यिक हिंदी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली हिंदी, अर्थात साहित्य में कई विधाएं हैं। कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, ये सभी गद्य या पद्य की विधाएं जो हैं, उन सब विधाओं की अपनी एक अलग अलग भाषा होती है। भाषा हर विधा के अनुसार अपना स्वरूप ग्रहण करती है और एक उसका विशिष्ट रूप भी होता है। कविता की भाषा कहानी की भाषा नहीं होती, कहानी की भाषा नाटक की भाषा नहीं होती। साहित्यिक भाषा का संबंध सौंदर्य परक अनुभूति का जागरण है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक चेतन में जो भी भाषा को समझता है, उसके मन में, उसकी आत्मा में जो सौंदर्य की अनुभूति है, उस अनुभूति को जगाना ही इस साहित्यिक हिंदी का प्रमुख उद्देश्य होता है। साहित्यिक हिंदी अपने आयाम में कई तरह की सृजनात्मकता को लिए होती है, अर्थात कई कई रूप नए नए ढंग से हमारे सामने आते हैं। यह जो साहित्यिक हिंदी है वह देश, काल और समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों को प्रकट करती है। ये हम सभी जानते हैं। भाषा कोई 12 खड़ी या अ नहीं है। भाषा अपने आप में एक समाज, अपने आप में एक संस्कृति, अपने आप में एक जीवन दर्शन को लेकर चलती है। तो साहित्यिक हिंदी का यह स्वरूप हमारी परंपरा और विरासत से प्राप्त जीवन मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती रहती है। इस साहित्यिक हिंदी का प्रमुख अभिलक्षण है, इसमें उच्च कोटि की लक्षणा शक्ति होती है और व्यंजना शक्ति होती है, जो आम सामान्य भाषा से अलग होती है। हालांकि इसके भाषिक रूप को देखें तो हम जानते हैं साहित्यिक हिंदी में बोलचाल की सामान्य भाषा से परे यह भाषा क्लिष्ट होती है, जिसे आम आदमी और सामान्य इंसान समझ नहीं पाता। इसमें कहीं कहीं संस्कृतनिष्ठ दुरूहता भी आती है, जिसे कोई सामान्य पाठक समझ नहीं पाता। साहित्यिक हिंदी में कई बार अरबी और फारसी के अधिकांश प्रयोग दिखाई देते हैं। सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है और अंग्रेजी मिश्रित शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। हम आधुनिक काल में वे रचनाकार जो उर्दू से आए हैं, उनकी रचनाओं में अरबी और फारसी के शब्दों का हम बोलचाल पाते हैं। और आजकल की आप कहानियों और आजकल की गद्य रूपों में देखेंगे तो सामान्य बोलचाल और अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग होता है। आइए हम बात करते हैं व्यावहारिक हिंदी की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, व्यावहारिक हिंदी के अन्य नाम हैं प्रयोजन मूलक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, फंक्शनल हिंदी। यह फंक्शनल अंग्रेजी का ही हिंदी एक रूपांतरण माना गया है, अर्थात वह भाषा जो कामकाज में और व्यवहार में प्रयोग में जो आती है उसे हम व्यावहारिक हिंदी या कामकाजी हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी या व्यावहारिक हिंदी है क्या? वास्तव में जीवन के विविध और अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति में जो भाषा काम में ली जाती है उसे हम व्यावहारिक भाषा कहते हैं। आज के संदर्भ में हम देखें तो पाते हैं जीवन के अनेक संदर्भों में अधिकांश प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी है। वह व्यावहारिक हिंदी का ही रूप है, जिसका प्रमुख लक्ष्य कहीं न कहीं जीविकोपार्जन का साधन बनाना है। अर्थात यह हिंदी कहीं न कहीं व्यक्ति के रोजगार से, व्यक्ति की जीविका से जुड़ी होती है। आज हम देखते हैं और पाते हैं कि चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे बैंक का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे विधि का क्षेत्र हो, कहीं न कहीं यह हिंदी अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके प्रमुख प्रयुक्तियाँ, जैसे वाणिज्य की हिंदी आप देखते हैं, हम लोग जानते हैं मंडियों की भाषा अलग होती है, सर्राफा बाजार की भाषा अलग होती है,
सट्टे बाज़ार की भाषा अलग होती है, दलालों की भाषा अलग होती है। आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, सोना गिरा चांदी उछली। यह भाषा कौन सी भाषा है? यह सर्राफा भाषा है। मंडियों की भाषा के बारे में भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, जीरा भड़का। अब जीरा भड़का से तात्पर्य है जीरे का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी प्रकार एक और इसकी प्रयुक्ति मानी जाती है कार्यालय की प्रयुक्ति, अर्थात हम राजकीय कार्यों में या विभिन्न विभागों में और प्रशासन में जो हिंदी प्रयोग में लाते हैं वह कार्यालय की व्यावहारिक हिंदी होती है। इसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान में भी व्यवहार की हिंदी कई रूपों में हमारे सामने आती है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान के जो शास्त्र हैं, चाहे भौतिक शास्त्र हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे वनस्पति शास्त्र हो, चाहे प्राणी शास्त्र हो, सभी शास्त्रों की जो भाषा होगी वह अपने आप में एक नई संरचना और नया ढंग लिए होती है। संगीत की भाषा काव्य शास्त्र की भाषा नहीं हो सकती, काव्य शास्त्र की भाषा दर्शन की भाषा नहीं हो सकती। इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान के विविध जो विधाएं हैं, जो विषय हैं, उन सब की भाषाएं अपने आप में एक नया ढंग और नया कलेवर लिए होती है। इसी प्रकार तकनीकी क्षेत्र में भी हम देखते हैं, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे शिल्प कलाओं का क्षेत्र हो, आप और हम देखते हैं जैसे लोहे का काम करने वाले लोहार हों, लकड़ी का काम करने वाले सुथार हों, या अन्य जो भी शिल्प कलाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो जब आपस में बात करते हैं तो उनकी भाषा वो अपनी अलग तकनीकी भाषा होती है। वे बोलने वाला जो बोलता है, सामने वाला उसका अर्थ वही निकलता है, लेकिन अन्य उस क्षेत्र के जो अलग व्यक्ति है उस भाषा को समझ नहीं पाता। यह तकनीकी भाषा है। धन्यवाद।